सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 84तमी 84वीं कक्षा को आज पढ़े। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र ही पढ़ाया था केवल, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। ठीक है, पूरा आपको पूरे में विस्तार से समझा दिया था। ठीक है, चलिए अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति के अर्थों को साथ में पहले देखिएगा एक बार। सूत्र है सुप तिङन्तम पदम। सुप तिंग इति प्रत्याहार ग्रहणम। जो यहाँ पर सुप और तिंग है, ये क्या है? प्रत्याहार का ग्रहण है। प्रत्याहार क्या है? सुप, जो सु औ जस आदि 21 प्रत्यय हैं वो है, और तिंग टिप तस जी ये 18 प्रत्यय। ठीक है, सुबंतम तिङन्तम च शब्द रूपम पद संयम भवति। सुप अंत में है जिसके ऐसे, और तिंग अंत में है जिसके ऐसे शब्द स्वरूप की पद संज्ञा, अरे वो पद नाम रखते उसका। जैसे ब्राह्मणाः पठन्ति, इसमें जस आया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या है? ब्राह्मण जस, जस आकर के ये बना है पूरा ब्राह्मण। तो ये क्या हो गया? सुप तिङन्तम पदम से पद संज्ञा हुआ, पद हो गया। पद संज्ञा के जो भी कार्य है यहाँ पर, रुत्व आदि, वो सभी हो गए हैं। और भी कोई होगा वो भी हो जाएगा। ऐसे पठंती, पठंती ये टिप का है, तिंग का, तो ये तिङंत हो गया, इसको भी पद संज्ञा हो गई। और पद संज्ञा को लेकर के कोई कार्य होगा वो हो जाएगा। अर्थात सबसे पहला कार्य तो यही है कि संस्कृत भाषा में जो भी हम प्रयोग शब्द करते हैं उसकी पद संज्ञा करनी पड़ती है। अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद संज्ञा किए हुए किसी शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक शब्द की पद संज्ञा होना परम आवश्यक है। ठीक है, पद संज्ञायाम अंत ग्रहणम अन्यत्र संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधे प्रतिषेधार्थम परिभाषा। ठीक है, यहाँ पर सुप तिंग अंत जो पढ़ा है, बिना अंत को पढ़े हुए भी यहाँ पर ये अर्थ आ सकता था सुबंतम तिङन्तम, क्योंकि येन विधिस्तदन्तस्य, येन विधिस्तदन्तस्य से वो अपने आप तदंत को विधि होती है। सुप विशेषण वाला, तिंग विशेषण वाला अंत में, तो अंत तो अपने आप ही आ जाता। फिर यहाँ पर अंत ग्रहण क्यों किया है? तो अंत ग्रहण करके महर्षि पाणिनि कुछ विशेष बताना चाहते हैं, जो आपको हमने इस कार्य का परिभाषा में बताया कि पद संज्ञायाम अंत ग्रहणम। पद संज्ञा करने में यहाँ पर जो अंत ग्रहण किया है, इससे ये बताना चाह रहे हैं कि अन्यत्र संज्ञा विधौ, किसी संज्ञा विधायक सूत्र में
माने संज्ञा को करने वाला सूत्र है, वहां पर तदंत विधि नहीं होती। अर्थात महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि मेरे ही अष्टाध्यायी व्याकरण के शास्त्र में जहां पर संज्ञा विधायक सूत्र है वहां पर तदंत विधि नहीं होती है, ये न विधि तदंत से नहीं लगेगा, अर्थात इसलिए यहाँ पर अंत ग्रहण इन्होंने किया है। इससे लाभ क्या होता है, संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण, ठीक है, संज्ञा विधि में कोई प्रत्यय का ग्रहण करके संज्ञा कर रहे हो तो वहां तदंत विधि का प्रतिषेध कहा है। प्रतिषेध कैसे, गौरी ब्राह्मण तरा, अब देखिए क्या है, गौरी ब्राह्मण तरा, यहां पर ये जो तरप प्रत्यय है, क्या तरप प्रत्यय है ये, इसकी क्या कही है, घसंज्ञा, तरप तमपौ घ, घसंज्ञा का, यहाँ घसंज्ञा तरप प्रत्यय की होने से क्या हो जाता है, घ रूप कल्प चेलड ब्रुवगोत्र मत हतेशु ज्ञोने काचो ह्रस्व, छठवें अध्याय के तृतीय पाद में इसको जीवंत को ह्रस्व हो गया है इसकी घसंज्ञा। अब कोई कहे कि तरप्तमपौ घ से घसंज्ञा, तो तरवंत की, तरप प्रत्यांत पूरे शब्द की यदि घसंज्ञा होने लगे, यदि पूरे की घसंज्ञा हो जाएगी तो इसके परे रहते इसको ह्रस्व होने लगेगा, तो नहीं, इसलिए इस सूत्र से ज्ञापक हो गया कि तरप तमपौ घ में अंत नहीं है, इसलिए वह तरवंत की नहीं होगी, केवल प्रत्यय की ही होगी, इसलिए केवल इतने की घसंज्ञा होती है, इस पूरे की नहीं, वो तरवंत की नहीं होती। ठीक है, ये तो हमने उसमें आपको अच्छे प्रकार से समझा दिया। पद प्रदेशाः, पद के प्रदेश क्या है, जैसे पदस्य, पदात्, इत्येवमादयः, यानी इस प्रकार से बहुत सारे। तो ये तो पद संज्ञा का आपको बता दिया, ठीक है, ये बस काशिका में आपको, और दूसरी तो सामान्य बातें हैं, ये तो आपको काशिका में विशेष यही बता दिया कि संज्ञा विधि में, संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे, संज्ञा प्रत्यय को लेकर के संज्ञा की विधि करने वाले सूत्र में के साथ में तदंत विधि का संबंध नहीं लगता है, अर्थात ये विधि तदंत से वहां नहीं संबंध करता है, बस, ठीक है, ये विशेष बात, बाकी तो सामान्य। चलिएगा आगे है, अब कहते हैं नाह के, क्या इति क्यच क्यंग क्यशाम सामान्य ग्रहण, यहाँ क्या से क्यच और क्यंग और क्यश इन तीनों का ग्रहण कर होता है, क्योंकि तीनों में क्या 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 है, इसलिए क्या कहने से सामान्य रूप से तीनों का ग्रहण यहाँ पर है, ठीक है। नान्तम शब्द रूपम ये परतः पद संयम भवति, नकारांत जो शब्द है उसको क्या है, कोई क्या प्रत्यय माने क्यश क्यच क्यंग, इनमें से कोई प्रत्यय परे होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। इसको क्या प्राप्त था, इसको आगे सूत्र से भसंज्ञा प्राप्त थी, नहीं, इसको भसंज्ञा नहीं प्राप्त थी, इसको तो इसकी पर कुछ संज्ञा प्राप्त नहीं थी, इसकी तो नकारांत की पद संज्ञा इनको करनी है, ठीक है, ये क्यच क्यंग क्यश इसमें कोई भसंज्ञा नहीं प्राप्त थी, पद संज्ञा भी प्राप्त नहीं थी, पद संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी, अब प्राप्ति पद संज्ञा की प्राप्ति करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण पहले क्यच का राजीयति हो गया था यहाँ पर, क्यंग का राजायते, क्यश का चर्म वर्मायति और वर्मायते, ये क्यश का हो गया था, ठीक है, विकल्प से वह आत्मनिपद होता है परस्मैपद पद, ठीक है। हाँ अभी ये बता रहे हैं अभी थोड़ा, तो ये कहते हैं या नियम बनाएंगे, सूत्र से नियम बनाएंगे वास्तव में, इसको पद संज्ञा तो पहले से प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके प्राप्त थी, अभी बता देंगे, ठीक है।
तो राजीयति और राजायते ये उदाहरण सिद्धि हमने करा दी थी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है, एक तो पद संज्ञा होने से नकार का लोप हो गया सब जगह, अलोप प्रातिपदिकांत से। ऐसे ही यहाँ पर वर्मन, ये वर्मन शब्द था यहाँ है से, अब कहते हैं सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थ। हाँ ठीक है, कि सिद्धे सत्य माने वास्तव में सुप्तिगंतम पदम से इसकी सिद्ध थी। कैसे सिद्ध थी, ये जब जो ये कैच और कैश प्रत्यय आते हैं, ये क्या आते हैं, सुबंत से आते हैं, माने शब्द होगा वो सुबंत बना करके आते हैं। ठीक है, जैसे राजा इव आचरति, राजा इव आचरति, राजीयति, राजा के समान जो व्यवहार करता है, तो उसमें क्या होता है, रा जन और सु, और इव अर्थ में क्या होता है, यहाँ पर कैच प्रत्यय होता है। ठीक है, अच्छा ये था, यहाँ पर क्या इन्होंने दिखाया है कैच का, राजा इव आचरती का नहीं है, इसमें है राजा नम आत्मनः राजानम इच्छति, अपने राजा को चाहता है, अपने राजा को चाहता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अम आएगा। मैं वही देख रहा था, ये भी बन सकता है पर वो किच नहीं होगा, दूसरा पत्ता होगा। ठीक है, तो राजन अम और कैच, अब इसको क्या हो जाता है, धातु संज्ञा होने से इसको इसका लुक हो जाता है, वो धातु प्रत्यय कहो, तो अब क्या प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी क्या हो जाती, पद संज्ञा तो हो जाती, पद संज्ञा हो जाती, परंतु फिर भी इसकी पद संज्ञा कर रहे हैं, तो कहते हैं सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थ, पद संज्ञा इसकी सिद्ध थी, फिर भी इसका आरंभ कर रहे हैं वो नियम के लिए। नियम क्या बनेगा यहाँ पर, नान्तमेव के परतः पद संयम भवति नान्यत, कि के माने क्यच क्यंग क्यश, इन प्रत्ययों के परे रहते यदि पद संज्ञा किसी की होती है तो नकारांत शब्द की ही होती है, दूसरे की नहीं होती है। ये नियम निकल आया। ठीक है, ये नियम निकल आया। इससे क्या हो गया, वाच्यति श्रुच्यति, यहां पर वाच्यति में आप देखेंगे माने आत्मनः वाचम इच्छति, अपनी वाणी को जो चाहता है उसको वाच्यति कहते हैं। तो यहां पर क्या है, ऐसा शब्द है ये वाच, और ये अम, और ये कैच प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, सुपात्मन कैच, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इसका तो लुक हो गया, अब प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मानकर इसी पद संज्ञा प्राप्त थी पूर्व वाले सूत्र से, सुप्तिगंतम पदम से, परंतु नहीं, नियम बन गया। इसलिए ये कैच के परे रहते यदि पद संज्ञा होती है तो नकारांत की होती है, अब दूसरे की नहीं होगी, चकारांत है। नहीं हुई, नहीं हुई तो क्या होगा, इष्ट सिद्धि बन गई, वाच्यति, ऐसी सुच से सुचती। यदि यहाँ पर पद संज्ञा हो जावे, यदि ये सूत्र नहीं बनाते तो इनकी तो पद संज्ञा हो जाती सबकी, परंतु इसकी भी पद संज्ञा होने लगती, तो पद संज्ञा होने से क्या हो जाता, चोहकू से कुत्त होने लगता। ठीक है, चोहकू से कुत्त होने लगता तो अनिष्ट रूप बनता है, इसलिए अब नियम बन गया तो इष्ट की सिद्धि हो गई। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, अब इसका स्पष्ट हो गया आपको कि इस इनकी कैचकैंग के परे रहते पद संज्ञा तो पूर्व से ही प्राप्त थी प्रत्यय लक्षण मान करके, परंतु फिर दोबारा किया है तो नियम बनाने नान तमेव के परता पद संज्ञा भवती नान्यत, और नकारांत की ही क्या माने क्यंग कैच कैच के परे रहते होती है, पद संज्ञा दूसरे शब्दों की नहीं होती है। ठीक है, चलिए। सिति च
यच्चिभम इति वक्ष्यति तस्यायं पुरस्ताद अपवाद। ये वाला ध्यान आ रहा था मुझे, यच्चिभम वाला। कहते यच्चिभम आगे कहेंगे उसका ये अपवाद है, तस्य अयम पुरस्ताद बनेगा, माने पूर्व पद है। ठीक है, सिति प्रत्यय परता पूर्वम पद संयम भवति। कोई भी सित प्रत्यय हो, यच्चिभम क्या करेगा, यच्चिभम यकारादि और अजादि प्रत्यय के पर रहते क्या करता है, वो भसंज्ञा करता है, सर्वनाम स्थान भिन्न। तो यदि वो यच्चिभम जो प्रत्यय बताए हैं वो यदि वो सित हैं तो फिर उसकी भसंज्ञा नहीं होगी, पद संज्ञा होगी। तो पूर्व पद संयम भवति, जैसे भवत भवत भवदीय। अब ये ठक प्रत्यय ये क्या है, भवत भवतक ये भवतष्ठक छसौ। ठीक है, भवदीय और ऊर्णाया युस ऊर्णायु। ठीक है, ऋतोरण क्या बताते, छंद, ऋतोरण छंदसी घस अरित्वय यहाँ पर। ठीक है, ये बता दिया इन्होंने। तो भवदीय में भवतः अयम भवदीय, तो भवदीय भवत शब्द से इससे छस प्रत्यय हो गया। क्या हो गया, भावत और ये ngस और तस्सेदम अर्थ में क्या हो गया, इसको छस प्रत्यय हो गया। ध्यान रखेंगे, छस प्रत्यय क्या है, सित है। अब इसको क्या हो जाता है, आय नहीं फट खचकम प्रत्यादि नाम से छ को क्या हो जाता है, ई। इसका तो लुक हो जाएगा। ठीक है, ई। अब ये आजादी प्रत्यय है और ये सित है। आजादी प्रत्यय और सर्वनाम स्थान भिन्न है, तो यच्छि भम से इसकी क्या भसंज्ञा प्राप्त हो रही थी। ठीक है, यदि इसकी भसंज्ञा हो जाए तो तको द नहीं हो पाएगा। क्या, तको द नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा ये आजादी बेशक हो पर सित है। ये सित होने से इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा। पद संज्ञा होने से झलाम जशो अंते से इसको तकार को दकार हो जाएगा, तो भवदीय बन जाता। ऐसे ऊर्णाया युस, तो ऊर्णायु हो, तो यहां पर क्या है, युस यकारादि प्रत्यय सित है, तो यच्छि भम से भसंज्ञा हो जाती, तो यस्यति जैसे आकार का लोप प्राप्त, यहाँ पर लोप प्राप्त हो जाता। ठीक है, यस्यति जैसे आकार का लोप हो जाता तो नहीं होगा, क्यों, संज्ञा हो गई। ऐसे ऋतोरण छंदसी घस। ठीक है, यहाँ पर ऋतु बनाया है इन्होंने। ठीक है, यहाँ ऋतु दो सूत्र है, दो सूत्र है, इसमें ऋतु ऋतु शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, छंद में घस प्रत्यय होता है, तो घस को घा को आईने पड़े ये हो जाता है, तो यहाँ पर पद संज्ञा हो गई यहाँ पर। तो ये वास्तव में क्या था, ऐसा शब्द था ऋतु, और यहाँ पर ये घस को ई हो गया। अब यदि इसकी भसंज्ञा हो जावे तो यहाँ पर और गुणा लग जाएगा। क्या लगने लगेगा, और गुणा। और गुणा लग करके गुण हो जाएगा इसको, तो कहा नहीं, पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसे रहेगा, फिर ये कोई अणची लग करके ऋत्वया बन गया। ठीक है, ये दिखा दिया। तो ये सरल है, ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में यही थे उदाहरण। ठीक, मैं सिद्धि देख लीजिएगा, बाकी मैंने करा दी सिद्धि पूरी इसमें दी हुई है। तो अब ये आइएगा, अब आगे का सूत्र लेते हैं। ये विशेष सूत्र है। ठीक है, इसको अच्छी प्रकार से बार बार इसका प्रयोग होता है व्याकरण के अंदर। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिष्विति सुशब्दाद एकवचनात् आरभ्य आकपः प्रत्यया गृह्यन्ते। स्वादिषु यहाँ पर क्या है, सु से लेकर के, सु पर जो एक वचन का प्रत्यय सु औजस वाला, वहां से लेकर के 5वें अध्याय के अंत में जो आ कप कप प्रत्यय दिया है,
कब कब प्रत्यय दिया वहां तक सभी प्रत्यय आ गए। ठीक है। स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः सर्वनाम स्थान वर्जितेषु पूर्वम पद संयम भवति। स्वादि जितने भी प्रत्यय हैं उनमें से क्या है, जिनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है उनको छोड़ दो। ठीक है। बाकी जितने भी बचे हैं उन सभी के परे रहते क्या हो जाती है, पूर्व की पद संज्ञा। ठीक है। पद संज्ञा हो जाती है। सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी है? सर्वनाम स्थान संज्ञा एक तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो सु औ जस अम औट इनकी है, और नपुंसकलिंग में जब आते हैं तो जस और शस की है, श्री सर्वनाम स्थानम से। ठीक है। तो यही है, इनको छोड़ करके सिद्धियां आपको सभी वहां देखनी पड़ेंगी अष्टाध्यायी भाष्य में। यहाँ राजभ्याम, राजभी, राजत्वम, राजता, राजतरह, राजतम। ठीक है। यहाँ पर क्या है, भ्याम प्रत्यय तो पद संज्ञा होने से न लोप अपादगम से नकार का लोप हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर नकार का, यहाँ पर भिस है, ये त्वल प्रत्यय है, ये तल प्रत्यय, ये तरप प्रत्यय, ये तमप प्रत्यय, सब जगह इनके रहते हुए पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा का नकार का लोप हो गया। असर्वनाम स्थान इति किम, असर्वनाम स्थान क्यों पड़ा, तो कहते हैं राजानऊ, राजाना, यहाँ पर औ और जैसे इनके पहले पूर्वी पद संज्ञा नहीं हुई है तो नकार का लोप नहीं हुआ है, क्योंकि सर्वनाम स्थान है, सरल है, इसमें कुछ विशेष है ही नहीं। चलिए, यच्छि भम, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान इति वर्तते, ऊपर से स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति आ रही है। पूर्वेण पद संज्ञायाम प्राप्तायाम तदपवादो भसंज्ञा विधीयते, पूर्व सूत्र से पद संज्ञा की प्राप्ति में उसका अपवाद भसंज्ञा का विधान किया जा रहा है। यकारादा वजादौ च स्वादौ सर्वनाम स्थान वर्जिते प्रत्यये परतः पूर्वम भसंज्ञ भवति। एक तो सर्वनाम स्थान प्रत्ययों को छोड़ देंगे, उनसे भिन्न यदि कोई स्वादि में चौथे और पांचवें अध्याय में कोई यकार आदि वाला प्रत्यय अथवा अजादि प्रत्यय है तो पद संज्ञा नहीं होती, पूर्व की क्या होती है, भाषंज्ञा। जैसे यकारादौ गार्ग्य वात्स्य, तो यहाँ पे यही प्रत्यय हुआ है? तो भसंज्ञा का यस्य तिच आदि से कार्य हो जाते हैं। अजादौ दाक्षी प्लाक्षी, यहाँ पर अतय से ये प्रत्यय हो रहा है? तो यहाँ पर भी भसंज्ञा हो जाती है, भसंज्ञा होने से यस्य तिच से अकार का लोप हो जाता है। सिद्धियां आपको अष्टाध्यायी भाष्य में करा दी, विस्तार से वहां देख लीजिएगा। नभोंगिरो मनुष्याम वत्युपसंख्यानम, ये कहते हैं वार्तिक, एक वार्तिक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि एक नभस शब्द है, एक अंगिरस शब्द है, एक मनुष्य, मनुष्य सकारांत है। ठीक है। इन शब्दों की वत प्रत्यय के परे रहते हैं, वतु प्रत्यय के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा भसंज्ञा कहनी चाहिए, क्योंकि ये वत प्रत्यय ये आजादी भी नहीं है, अकारादि भी नहीं है, स्वादी तो है, सर्वनाम से बनना है, तो पद संज्ञा प्राप्त थी पूर्व सूत्र से। तो कहा इन शब्दों से उत्तर तो इसके वत प्रत्यय के परे रहते क्या कहना चाहिए, भसंज्ञा कहनी चाहिए। भसंज्ञा कहने से पद संज्ञा के कार्य रुक जाएंगे। जैसे नाभा इवा नभस्वत, तो इव अर्थ में अब वती प्रत्यय हो गया, तो ये नभस शब्द था, तो यहाँ पर इसके पहले तो इसकी भसंज्ञा हो गई, यदि पद संज्ञा हो जाती तो इसको रुत्व विसर्ग आदि हो जाते सको, अब नहीं होंगे, क्योंकि भसंज्ञा हो गई। अंगिरा इवा अंगिरस्वत, तो अंगिरस शब्द से अंगिरस्वत हो गए, यहाँ पर भी रुत्व विसर्ग रुक गए, पद संज्ञा हो गई, तो पद संज्ञा नहीं हुई तो मनुरिवा मनुष्वत, मनुष्वत, तो मनुष्य मनुष्य शब्द है तो वत प्रत्यय आ गया आगे वती, तो अब इसकी यहाँ पर इसकी मनुष्य की पद संज्ञा नहीं हुई है तो हो जाती है, रुत्व विसर्ग इसको भी हो जाता। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें ये एक्स्ट्रा है में अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति से। यहाँ वृषण वस्वश्वयोः
ये वार्तिक है। इसका अर्थ है वृषण इत्येतत् वस्वश्वयोः परतो भसंयम भवति छंदसि विषय। कि जो एक वृषण शब्द है, वृषण, वृषण शब्द को वस्तु और अश्व शब्द के परे रहते भसंज्ञा कहनी चाहिए, छंद में केवल। क्या है, क्या कहनी चाहिए, छंद में। जैसे वृषण वसु समास में, ठीक है। अब यहां पर भसंज्ञा होने से क्या हो गया, वैसे तो यह प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से क्या प्राप्त हो रही थी, वास्तव में पद संज्ञा प्राप्त हो रही, तो उसको रोक दिया। अब इसकी भसंज्ञा हो गई, भसंज्ञा होने से पद संज्ञा नहीं हुई, पद संज्ञा हो जाती तो नलोप प्राप्त करने से नकार का लोप हो जाता, अब नहीं होगा, तो नकार का लोप भी नहीं हुआ। दूसरा, पद संज्ञा नहीं हुई तो ये पद के अंत में जो न था, इसको न वो पदांत से नत्व का, वो अणत्व का निषेध भी नहीं हुआ, पद के अंत में नहीं है ये। तो अब यहां पर क्या हो गया, अटक उपवांग नुम्बेपी से अणत्व भी हो गया। दो कार्य हो गए यहां पर पद संज्ञा रुकने से, भसंज्ञा होने से। एक तो नकार का लोप नहीं हुआ और एक नकार को अणकार हो गया, ठीक है। वृषण वृषणश्वस्य मेने शतपथ ब्राह्मण का है, तो ऐसे यहां पर हुआ, तो ये नकार को अणकार हुआ, वृषण नकारांत था तो अणकार हो गया, अश्व का इसमें मिल गया, तो ये हो गया। और नकार का लोप नहीं हुआ, को भसंज्ञा हो गई केवल छंद में। भा प्रदेशाः कहां पर है, भस्या इत्यमेवादयः इत्येवमादयः। ठीक है, दर्द हो रहा है मेरी दाढ़ में, कई दिन से हो रहा है। ठीक है, चलिएगा, दो सूत्र और हैं, फिर नया प्रकरण चालू होगा, इसको समाप्त करते हैं। तसौ मत्वर्थे, भामिति वर्तते, ऊपर से ये चीज हमसे भा की अनुवृत्ति आ रही, भम की। सकारांतम सकारांतम शब्द रूपम मत्वर्थे प्रत्यय परतो भ संयम भवति। जो तकारांत शब्द है और सकारांत शब्द है, उनको मतवर्थ प्रत्यय, मतुप के अर्थ, तो 5वें अध्याय के द्वितीय पाद में मतुप के अर्थ के जो प्रत्यय हैं, तो मतुप के अर्थ में आए हुए मतुप स्वयं और दूसरे भी हैं, उनके परे रहते क्या हो जाता, पूर्व की भसंज्ञा होती है, जो कि उससे स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा प्राप्त थी। तो भसंज्ञा हो जाएगी तो पद संज्ञा के काम नहीं होंगे। जैसे उदश्वित्वान घोषा, तो उदश्वित शब्द से या मत प्रत्यय आ गया है, सिद्धि वहां देख लीजिएगा, मतुप आ गया तो मत्वर्थ है, तो इसलिए यहाँ पर ये ता है, ता, तो भसंज्ञा हो गई, तब यदि पद संज्ञा हो जाती इसकी, तो झलाम जशवंत से द हो जाता, गलत हो जाता। तो अब भसंज्ञा हो गई है तो पद संज्ञा का काम नहीं हुआ, भसंज्ञा का अपना कोई काम नहीं है, भसंज्ञा का काम इतना ही है कि पद संज्ञा के कार्य को रोकना। ऐसे ही विद्युत्वान, यहाँ पर भी ऐसा ही है, बलाह का सकारांतम, सकारांत का ये तो तकारांत हो गया आपका। यशस्वी पयस्वी, ये विनी प्रत्यय का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पद संज्ञा नहीं हुई तो नहीं पद संज्ञा हो जाती, रुत्व विसर्ग हो जाता, ठीक। तस्ता वित्ति किम, तो तक्षवान ग्राम। अब ये तक शब्द है, ये तकारांत भी नहीं सकारांत भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसकी भसंज्ञा नहीं होगी, यहाँ पर तो पद संज्ञा ही होगी। अब पद संज्ञा का यहाँ पर कोई, तक्षण शब्द था ये, वास्तव में क्या था, ऐसा तक्षण, तो यहाँ नकार का लोप हो गया है, ठीक। ये चलिएगा, चलिएगा। अयस्मयादीनि छंदसि, अयस्मयादीनि छंदसि, ठीक है। अयस्मयादीनि शब्द रूपाणि छंदसि विषय साधूनि भवन्ति। अयस्मयादि शब्द क्या है, वो छंद विषय में साधु होते हैं, ठीक है। अयस्मयादि एक शब्दों का समूह है, वो ऐसे तो आकृति बताएंगे ये,
तो उसमें छंद विषय में भा पद संज्ञाधिकारे विधानात् तेन मुखेन साधुत्वम अयस्मयादीनाम विधीयते। अभी भ संज्ञा का और पद संज्ञा का अधिकार चल रहा है, तो उसमें क्या है, विधान होने से तेन मुखेन माने उसी स्वरूप से, माने उसी मुखेन माने उसी के साथ, साधुत्वम माने उसी तरीके से, मुखे में उस तरीके उसी तरीके से क्या है, अयस्मय आदि शब्दों का साधुत्व विधान किया गया है। अर्थात जहां पद संज्ञा चाहिए वहां पद संज्ञा में कर लेंगे, जहां भसंज्ञा चाहिए वहां भसंज्ञा कर लेंगे, जहां दोनों संज्ञा एक साथ चाहिए दोनों संज्ञा एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, बस अयस्मय आदि शब्दों की इष्ट सिद्धि बननी चाहिए छंद में। तो अयस्मयम वर्मा पैपला संहिता का है, अयस्मयानी ये कौतुल सूत्र आदि कुछ है। ठीक है, पात्राणी ये हो गया। तो क्वचित उभयम अपि भवति, यहाँ पर क्या हो गया, आ, ये अयस्मयम वर्म, तो यहाँ पर क्या वास्तव में ये अयस शब्द है, क्या है अयस, और यहाँ पर मयट प्रत्यय हुआ है इससे। ठीक है, तो अब यहाँ मयट के पहले थे, इसकी वास्तव में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से क्या प्राप्त थी, पद संज्ञा। तो कहा नहीं, यहाँ पद संज्ञा नहीं होगी, पद संज्ञा हो जाएगी तो वास्तव में यहाँ पर ऋतु विसर्ग आदि होकर के संधि आदि होकर के वो हो जाएगा। तो कहा नहीं, यहाँ पर इसकी भसंज्ञा हो जाएगी, भसंज्ञा मान करके ये ऐसा कैसे रहेगा, तो अयस्मया, तो अयस्मयानी बन जाएगा बहुवचन में। ठीक है, क्वचिद उभयमपि भवति। ठीक है, कहीं पर इसकी दोनों संज्ञाएं हो जाती हैं। ठीक है, बताते हैं, जैसे सा सुष्टुभा स रिक्वता गणेना, यहाँ मुख्य उदाहरण ये है रिक्वता। यहाँ पर क्या है, ये रिच शब्द है, अष्टाध्यायी भाष्य में हमने सिद्ध दिख रही थी, और ये क्या है, यहाँ पर वतुप प्रत्यय था, वो वतुप क्या, मतुप था वास्तव में ये। ठीक है, ऋचा वाला। ठीक है, तो मतुप प्रत्यय ये था, मतुप, मतुप का मत बचा, मत को इसको व हो जाता है। ठीक है, झय आदि लग करके इसको, तो ये वत बन जाता है ऐसा। अब यहाँ पर इसके परे रहते इसकी पद संज्ञा प्राप्त थी, तो कहा अच्छा पद संज्ञा, अब यहाँ पद संज्ञा चाहिए तो पद संज्ञा हम कर लेंगे। पद संज्ञा करने से क्या, चोह कुत्व, पदत्वात कुत्वम, पदत्व होने से चोकू से का हो गया। ठीक है, कुत्वम। अब पद का एक दूसरा काम और, पद संज्ञा ही रहे इसकी, तो पद संज्ञा का दूसरा काम क्या है, पद का जलाम जशो अंते से इसका जशत्व प्राप्त हो रहा है, तो कहते हैं नहीं, अब इसकी भसंज्ञा कर देंगे, भसंज्ञा कर देंगे तो पद संज्ञा नहीं रहेगी, तो भत्वात जश्वम न भवती। अब इसकी भसंज्ञा हो गई तो जलाम जशो अंत्य नहीं लगेगा। ठीक है, छंदसी किम, तो कहते हैं अयोमयम वर्मा। अब यहाँ पर क्या है, छंद का उदाहरण नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इसको पद संज्ञा होकर के रुत्व विसर्ग और उत्व और गुण संधि हो गई। ठीक है, तो अयोमय, अयोमयम वर्म बन गया, अयो बन गया छंद के लिए। आकृति गणोयम, ये गण क्या है, आकृति गण। पद संज्ञा और भसंज्ञा संबंधी छंद के में आए हुए शब्दों में कुछ कार्य करना हो तो इसी गण में रख लेंगे। कोई गिनाए नहीं है शब्द, दो चार गिना दिए हैं, परंतु और भी है। तो ये पद संज्ञा और भसंज्ञा का जो आज का हमारा प्रकरण था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ होने वाला है, ये इसमें दो सूत्र हैं। ठीक है, फिर कारक का प्रकरण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कारक का प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है काशिका के अंदर। ठीक है, थोड़ा आपको समझने में ताकत तो लगानी पड़ेगी, पर बहुत सुंदर है। चलिए, पढ़ाया नहीं जा सकता, नहीं बोला नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है, चलिए क्षमा करें। सर्वेभ्यो नमः।